हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि यूपी में प्राइमरी शिक्षक की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो हम आज से बेहतर तरीके से एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलते हैं। जिस किसी भी टॉपिक से एक भी प्रश्न पूछा जाता है, मैं सारे टॉपिक को कवर करूंगा। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा भारत के प्रमुख शोध संस्थान। दोस्तों, हर बार मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, भारत के प्रमुख शोध संस्थान से एक नंबर का प्रश्न हर बार आता है। मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मैं स्पेशली सुपर टेट की बात करूँ तो सुपर टेट 2019 में सुपर टेट 2019 में जो हुआ था, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लोगों के कहते हैं ना, दिमाग का भेजा खुल गया था कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहाँ है? खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। दोस्तों, सेम इसी टाइप से जितने भी आपके प्रश्न हो सकते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान से, मैं आपको 40 कराऊंगा। 40, ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा दोस्तों, और आपको बिल्कुल बने रहना है दोस्तों। 100% आज आपका एक नंबर दोस्तों कंफर्म हो गया दोस्तों, ठीक है जी हाँ। तो मैंने इसीलिए आपको प्रश्न पहले ही दिखा दिया कि प्रश्न हर बार आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है दोस्तों? ये आपका नई दिल्ली में। ध्यान रखना है, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, स्टार लगा लीजिए इस पर, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाएगी तो ये आपका कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? ये आपका कोयम्बटूर में स्थित है। एक एक पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे, कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल ठीक है ना जी हाँ। अगला दोस्तों हम बात करते हैं केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए जी हाँ। इसके लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये आपका राजमुंदरी में है। और राजमुंदरी दोस्तों कहाँ है? ये आपका राजमुंदरी दोस्तों आंध्र प्रदेश में आता है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में ये आपका राजमुंदरी है दोस्तों, ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश, ठीक है जी हाँ। अगला ये जो कोयम्बटूर था, आपको पता होना चाहिए कोयम्बटूर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, और दोस्तों पहला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। ये तीन आपको बिल्कुल रट लेने हैं दोस्तों, ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब दोस्तों अगला हम बात करते हैं भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। ये कहाँ है दोस्तों? कानपुर में है। कहाँ? कानपुर में है। और कानपुर को दोस्तों उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? जी हाँ, कमेंट कीजिए, उत्तर भारत का क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट करेंगे कानपुर के लिए। जी हाँ, बताएं दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें। जी हाँ, ध्यान रखेंगे दोस्तों क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे जी हाँ। और दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, बताएं। अगला दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये दोस्तों करनाल में है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताता चलता हूँ, कुछ आप याद कर लेंगे और कुछ आप ट्रिक्स के थ्रू याद कर लेंगे, जो आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो ये करनाल में है। करनाल यानी कि हरियाणा। देखिए, डेयरी सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं? हरियाणा में होती हैं। सभी लोग जानते हैं हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंस गाय ये पाली जाती हैं, तो भैया डेयरी अनुसंधान संस्थान भी करनाल में होगा, ठीक है। अगला केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। चा से चमड़ा, चा से चेन्नई, बस हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। देखिए, अगर मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट अगर बताना चाहूँ तो कई प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। वो कैसे? जो भी प्रश्न आपके यूपी से बनते हैं वो आपके और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो लखनऊ को दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो आप कहेंगे गोमती रिवर के किनारे स्थित है।
ध्यान रखेंगे बिल्कुल, जी हाँ, औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हमारा अगला आता है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। मौसम कहाँ जल्दी खराब हो जाता है? तो नई दिल्ली में खराब हो जाता है। अरे भैया जरा सा भी वहाँ प्रदूषण होता है मौसम खराब हो जाता है, यानी कि मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। ट्रिक, एक एक ट्रिक आप माइंड में सेट करते हुए चलिए, ठीक है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, कपड़ा अहमदाबाद, बिल्कुल दोस्तों, गुजरात में कपड़ा बनाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो ध्यान रखें कपड़ा उद्योग संस्थान आपका अहमदाबाद में स्थित है। देखिए जितने भी, मैं आपको, वैसे तो बहुत सारे अनुसंधान संस्थान हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको 40 करा रहा हूं और 40 में से आपका एक नंबर आज कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये ट्राम्बे, ट्राम्बे कहाँ है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में है दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। जी हाँ। अगला हम बात करते हैं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो आपका देहरादून, देहरादून ये कहाँ है? आपका यूके में है और यूके की कैपिटल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, स्टार लगा लीजिए इस पे, ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला हम बात करते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। भाई आपको ये वाला भी एक स्टार लगा के आपको नोट कर लेना है, ये आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये आपका मुंबई में स्थित है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपके लिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका मैसूर में स्थित है। मैसूर कहाँ है? तो मैसूर आप ध्यान रखेंगे, मैसूर दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। अगला हम बात करते हैं केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये रुड़की में है। रुड़की में आईआईटी भी है दोस्तों। ये कहाँ है? ये रुड़की आपका यूके में आता है। यूके की आपकी जो कैपिटल है वो क्या है? आपकी है देहरादून। और दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका ये यूके यानी कि उत्तराखंड, इसकी एक समर कैपिटल बनाई गई है जिसका नाम है गैरसेन, ठीक क्या दोस्तों? गैरसेन, ध्यान रखें, गैरसेन समर कैपिटल घोषित की गई है, इसको भी आप ध्यान रखें, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला दोस्तों हम बात करते हैं केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। दोस्तों वीडियो पे बने रहना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये दोस्तों है आपका भावनगर। भावनगर कहाँ है? तो भावनगर आप कहेंगे गुजरात में है दोस्तों। कहाँ? गुजरात में है भावनगर, गुजरात में। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, ध्यान रखें ये सारे पॉइंट, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, अरे भाई राजमार्ग, देखिए सड़कें सबसे ज़्यादा बढ़िया कहाँ होंगी भैया? दिल्ली में होंगी, तो सीधी सी बात है नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही स्पीड से करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपका मैं नहीं चाहता कि एक भी सेकंड भी मिस हो, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बस वीडियो को देखिए, इससे अपना एक नंबर आज क्लियर कर लीजिए, बस इतनी सी चाहता हूं मैं, ठीक है। या अगला हम बात करते हैं केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ये आपका कासरगोड में हो जाता है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये आपका कासरगोड में हो जाता है। कासरगोड कहाँ है? तो दोस्तों ये आपका केरल में है, केरल में है दोस्तों। अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो उसमें एक क्वेश्चन आता था सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ होता है? केरल में होता है। केरल के लोग सबसे ज़्यादा नारियल केरल में होता है, सिंपल क्वेश्चन था। अब आप समझ सकते हैं, अगर आपको केरल पता है कि केरल में ही है कासरगोड, तो आप समझ जाएंगे केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान आपका कासरगोड में हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक लगाना है, प्रश्न को एकदम से ठीक कर देना है। अगला केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ स्टार लगा लीजिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे याद करेंगे? अरे भैया शिमला मिर्च में क्या डाला जाता है? आलू डाला जाता है। सिंपल सी चीज़ है कि भैया केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में स्थित है। बिल्कुल याद हो गया, माइंड में सेट हो गई चीज़ें। अब बात करते हैं दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों। जी हाँ, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान ये आपका देहरादून में स्थित है। बिल्कुल दोस्तों, एक बार में याद नहीं होता, दोबारा वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन आज एक नंबर कंफर्म करके जाइए। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान आपका देहरादून में हो जाता है।
पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये आपका बंगलुरु में है, ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु में स्थित है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए मैं स्पेशली मार्क करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में हो जाता है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान आपका जलगोड़ा। अब जलगोड़ा की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ है, ये आपका झारखंड, कहाँ, झारखंड में है दोस्तों, ठीक है। जम्मू कश्मीर नहीं, सॉरी झारखंड, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना है, झारखंड में है जलगोड़ा आपका, झारखंड में है। झारखंड की राजधानी क्या है, कमेंट कीजिए दोस्तों, झारखंड की राजधानी एकदम से कमेंट कर दीजिए क्या है दोस्तों। जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, सिंपल, धनबाद में है। अरे भैया झारखंड, जी हाँ झारखंड में है, झारखंड धनबाद। और राजधानी आप कमेंट करिए, देखिए कमेंट करने से क्या होता है ना कि आप जब कमेंट करते हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ रिकॉल हो जाती है, फिर आप उसको कभी भी नहीं बोलते हैं। ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा आप कमेंट करते रहिए। जी हाँ, धनबाद यानी कि केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र। देखिए सबसे ज़्यादा खनन का काम कहाँ होता है, झारखंड में होता है भैया, सीधी सी बात है। झारखंड, छत्तीसगढ़, तो झारखंड फर्स्ट नंबर पे आता है, यानी कि धनबाद में हो जाएगा खनन का काम, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, मोस्ट इंपोर्टेंट। देहरादून से कई सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान और आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये सब आपके देहरादून में है, एकदम से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लगा सकते हैं। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है, तो आपकी पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिए। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में है। और मौसम चेंज वाला जो मैंने आपको बताया था वो नई दिल्ली में था, ठीक है ना। मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है, दिल्ली में। और भारतीय मौसम वेधशाला पूछे तो आप कहेंगे पुणे महाराष्ट्र में। अगला जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ है, ये आपका चंडीगढ़ में है, इसको ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये आपका गांधीनगर में है। कहाँ है, गांधीनगर में है दोस्तों प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उससे पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री बुक्स, नोट्स, पीडीएफ एक्सेट्रा कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए अवेलेबल कराई हैं। अगले दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है भारतीय खगोल संस्थान बंगलुरु में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान ये बंगलुरु में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी कहाँ है, गोवा की कैपिटल है पणजी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा कहाँ है, तो भैया गोवा जो है आपने देखा है तो गोवा समुद्र के किनारे हैं, बहुत सारे गोवा में बीच मिलते हैं, तो यानी कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान को आप रिलेट कर लेंगे समुद्र से, यानी कि गोवा पणजी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये आपका नई दिल्ली में है। मैंने बताया था राजमार्ग प्राधिकरण पूछा जाए तब भी आप नई दिल्ली कहेंगे, और सड़क अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तब भी आप नई दिल्ली में कहेंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे माइंड में कि सबसे बढ़िया सड़क आपको कहाँ मिलेंगी, नई दिल्ली में मिलेंगी। क्लियर, एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, इसको भैया डबल स्टार लगा लीजिए। डबल स्टार क्यों लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न है आपका यूपी से, और अगर आप यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए। जी हाँ, लखनऊ गोमती नगर के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है दोस्तों। नवाबों का शहर लखनऊ कहा जाता है। ये कई सारे प्रश्न आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। जी हाँ, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो आप लखनऊ कहेंगे, ठीक है। और वन अनुसंधान संस्थान तो आप कहेंगे देहरादून। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून और वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान ये आपका कोलकाता में हो जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान आपका कोलकाता, ठीक है। केंद्रीय
पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये आपका नागपुर में स्थित है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे हमारे देश में हज़ारों की संख्या में आपके ये संस्थान मिल जाएंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 40, मैं आपको 40 कराऊंगा सिर्फ, जिसमें से आपका 1 नंबर पक्का। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये आपका नागपुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है दोस्तों? तो महाराष्ट्र की कैपिटल आप बताएंगे दोस्तों, क्या है? मुंबई है, सिंपल सी चीज़ है जी हाँ। और महाराष्ट्र में अभी कौन है, सीएम कौन है? जी हाँ, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए सीएम कौन है दोस्तों, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। जी हाँ, अगला हम बात करते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ये कहाँ है? कोलकाता। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, डबल स्टार लगा लीजिए दोस्तों इस पर, ठीक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये कहाँ है? आपका कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये भी आपका कोलकाता में स्थित है। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी हाँ, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। वहाँ की अगर हम सीएम की बात करते हैं तो ममता बनर्जी हैं, और जो कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा जूट जो पैदा होता है वो भी आपका कोलकाता से ही होता है। कोलकाता का मतलब पश्चिम बंगाल से, ठीक है जी हाँ। और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है जी हाँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। इंपॉर्टेंट जी हाँ, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक ये आपका हैदराबाद में स्थित है। और ये दोस्तों अगर हम बात करते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये आपका कटक में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अब कटक कहाँ है? तो कटक है दोस्तों आपका उड़ीसा में। कहाँ? ओडिशा में ये आपका कटक हो जाता है। ध्यान रखें, कटक उड़ीसा में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन शोध संस्थान। भारतीय दलहन शोध संस्थान ये आपका कहाँ है? तो कानपुर में है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। क्यों लगा लीजिए? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी आपके यूपी वाले हैं उनको तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय दलहन शोध संस्थान आपका कानपुर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान, ये खड़गवासला में है। खड़गवासला कहाँ है? ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। जी हाँ, खड़गवासला बताएं दोस्तों। खड़गवासला आपका हो जाता है महाराष्ट्र, MH, यानी कि महाराष्ट्र में दोस्तों आपका खड़गवासला हो जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ से 1 नंबर आज आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपने इनको सबको बहुत अच्छे से याद कर लिया। मैंने कई सारी इसमें ट्रिक्स भी बताई हुई हैं, तो मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए दोस्तों, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।